घमंड और अहंकार में अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, तो चुप रहना संभव नहीं है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुरी से उनके लोकसभा के उम्मीदवार संबित पात्रा ने दुनिया को अचंभित कर दिया यह कहकर कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसने आपको हक दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे तिरस्कृत करने का काम करिए, उनका अपमान करिए? उनको नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं आप। और असलियत यह है कि जब कोहराम मचा तब झूठी माफी मांगने की बात कर रहे हैं, मैं उपवास करूंगा। इतनी गलत बात कही थी, पहले ही आकर कहना चाहिए था। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है? क्या यह पहली बार हुआ है कि हिंदू देवी देवताओं का नरेंद्र मोदी के समकक्ष करके अपमान किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यह तस्वीर आपको याद होगी, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से यह तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़कर एक वयस्क नरेंद्र मोदी उनको मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, हिंदू धर्म को मानती हूं, ऐसे करोड़ों अनुयायी हैं। यह हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे धर्म के खिलाफ जो आपकी सोच है उसको दिखाता है। युग युगांतर से जो ईश्वर इस ब्रह्मांड को चला रहा है उसको आप नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं। राम छोटे से बच्चे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सनातन धर्म का आधार, उनको छोटा सा बच्चा बना के मोदी जी उनको मंदिर ले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बड़बोले बयान पहली बार आए हैं। आपको याद होगा अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा, और वहां पर श्री राम, प्रभु राम से ज्यादा बड़े कटआउट हर खंबे पर नरेंद्र मोदी के लगे थे। चंपत राय ने तो मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार ही बता डाला था। आपको याद हो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अक्सर ऊल जलूल वाहियात बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी को अवतार बताया था। बीजेपी की प्रत्याशी हैं, बहुत प्रचलित प्रत्याशी हैं कंगना रनौत जी, पद्मश्री, उन्होंने श्री राम का अंश बताया है मोदी जी को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लड़कियों का जीन्स पहनना बहुत अखरता था, उन्होंने भी तुलना जो थी तीरथ सिंह रावत ने मोदी जी की भगवान से की थी। साक्षी महाराज ने तो बोला भगवान राम ही है नरेंद्र मोदी। और असलियत एक और है। असलियत यह है कि इन सब तुलनाओं का यह सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जो नीचे से शुरू हुआ है, और अब उस प्रोपेगेंडा से इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो टेलीविजन के इंटरव्यूज में अपने आप को ईश्वर का दूत कहने लगे हैं, अपने अंदर दैवी शक्ति कहने लगे हैं। ये हो क्या गया है भाजपाइयों को? हो क्या गया है नरेंद्र मोदी को? किसने आपको लाइसेंस दिया है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं का तिरस्कार करें, उनका अपमान करें? कोई बता रहा है मैं गिलहरी हूं, वो राम है। कोई बता रहा है वो एक बार दिन में खाना खाता। ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये कुछ नहीं है, ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। और आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं, ऐसा प्रोपेगेंडा इतिहास में पहले भी देखा गया है। हिटलर भी अपने आप को ईश्वर का दूत, ईश्वर का स्वरूप बताता था। आपको पता है ना, किम जोंग, वो भी खुद को अपने अंदर दैवीय शक्ति बताता है, ईश्वर का स्वरूप बताता है, कहता है पेशाब नहीं करता है। ये किस तरह की बातें, जो ये तानाशाह होते हैं ऐसी बातें करके आत्ममुग्ध रहते हैं, वही बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं यहां पर लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूं। जब इस पर कोहराम मचा तो बोला गया स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। अच्छा, इतनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई कि भगवान को मोदी का भक्त बता डाला।
और तब तक आके नहीं स्पष्टीकरण दिया जब तक कोहराम नहीं बचा। हमने मुद्दे को नहीं उठाया। जब हजारों करोड़ों अनुयायियों ने कहा कि यह गलत है, तब आपको स्लिप ऑफ टंग याद आया। और मैं मीडिया से पूछना चाहती हूं, नोएडा के उन तमाम कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ से पूछना चाहती हूं, आप क्यों चुप है? किस बात का पास दे रहे हैं? मैंने कुछ मीडिया के साथियों की ट्वीट और पोस्ट देखी, वो कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अच्छा, ऐसा स्लिप ऑफ टंग जब विपक्षी प्रवक्ताओं और नेताओं का होता है तब तो आप लिंचिंग करते हैं, नोच खसोट लेते हैं उनको। इस पर क्यों आपका सुई टपक सन्नाटा है? असलियत यह है कि कोई सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा। जब मोदी जी ने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूं और मुझ में अंदर दैवीय शक्ति है, तो मुझे लगा कि शायद पत्रकार महोदया इतनी आत्ममुग्ध हो गई ईश्वर का स्वरूप देखकर कि आगे पूछ ही नहीं पाई कि ये जो स्वरूप है आपका, इसके चलते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है? इसके चलते आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी क्यों लगाया है? इसके चलते कमरतोड़ महंगाई क्यों है? 18वीं लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान की बदहाली पर और मजदूर की मजबूरी पर और हाशिए पर रह रहे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की लड़ाई है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 5 चरण का मतदान हो गया और यहां पर ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर उनके भक्त बताए जाने लगे। इस ईश्वर के स्वरूप ने 21 लाख करोड़ का कर्जा किसानों पर लाद दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर लाद दिया, महंगाई हर चीज में तिगुनी कर दी। मजाक बनाकर अगर प्रशासन को मजाक बनाकर अगर किसी ने गवर्नेंस को रखा है तो वो मोदी जी ने रखा है। और यही हिटलर करता था। हिटलर ने भी अपना एक प्रचार मंत्री हायर किया था, वो भी रेडियो टीवी पर वैसे ही काबिज रहता था जैसे ये रहते हैं। वहां पर भी इसी तरह का चरण वंदन होता था। असलियत यह है कि जो रंगी पुती छवि थी उसका रंग उतर चुका है पूरी तरह से। और रंग उतरने के बाद आज हाल यह है कि जनता अपने विकास का हिसाब मांग रही है, जनता असलियत बयां कर रही है, जनता खड़े होकर हमारी तरफ कहते हैं चहटा रही है, दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछ रही है और सवालों का जवाब नहीं है। तो जब सवालों का जवाब नहीं है तो आप आस्था को पर प्रहार करिएगा। आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, हमारे आराध्य इष्टों को इनका भक्त बता दीजिएगा और हम चुप रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सब के आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। यह गुनाह है, यह पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं। ये क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में? देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं और शीशे की तरह साफ है कि 5 चरण के मतदान के बाद 4 जून को ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बजाय मुद्दों की बात करने के लगातार आपने मुद्दों से भटकाया है। और असलियत यह है कि जिस व्यक्ति का इस चुनाव में खुद का वजूद खत्म होने जा रहा है, जो विपक्ष को पानी पी पी के कोसता है, जिसका पाकिस्तान प्रेम, जिसका हिंदू मुसलमान विषाक्त करना हमें आज तक समझ में नहीं आया, वो अपना महिमा मंडन करने के लिए पूरी प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। मतलब ऐसी अंधभक्ति कि आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने को तैयार है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। आई डू बिलीव what Sambit Patra has said is an absolute insult to the faith that millions of Hindus, that billions of Hindus have in their religion, in our gods. और माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी पड़ेगी। ये सर्वथा गलत है, बिल्कुल गलत है, ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आपके सवालों का इस मुद्दे पर स्वागत है।
सुई टपक सन्नाटा तो स्टूडियो में है, यहां पर भी है सुई टपक सन्नाटा। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ, पहले मैं इस पे जवाब दूंगी, अगर आप लोगों के पास इस पर सवाल है तो मैं अनुग्रहित रहूंगी। पर यह सच है, यह बिल्कुल सच है कि मीडिया जो स्लिप ऑफ टंग की दुहाई आज दे रहा है, वो मीडिया विपक्ष के प्रवक्ताओं को तो नहीं ऐसी सहूलियत देता है, विपक्ष के नेताओं की तो लिंचिंग करता है, पूरे पूरे दिन बड़े बड़े बैंड लगा के शो करता है। इस पर क्यों चुप है? असलियत यह है कि हमारे दो नेता लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा बहुत मतभेद में अगर कोई वक्तव्य दे दे तो 48 घंटे नहीं 72 घंटे 96 घंटे शो होगा। लेकिन अगर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हो गए, क्या सिर्फ फुटअव्वल बचा हुआ है आरएसएस में और बीजेपी में, उसमें कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई शो नहीं, क्या हो गया है? क्यों सांप सूंघ गया है इस वक्तव्य पे? क्यों चुप है मीडिया? आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग के एंकरगढ़ चुप है, आप क्यों चुप है? आप तो बोलिए। मैम, संबित पात्रा, जब इस पूरे बयान पर बवाल मचा तो संबित पात्रा ने कहा है कि उनको बहुत पछतावा है और वो 3 दिन का उपवास रखकर प्रायश्चित करेंगे। तो क्या ये असल में उनका पछतावा है या जो हंगामा मचा उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए? जब आपसे कुछ गलती होती है ना तो आप सामने से खुद आके उसका स्पष्टीकरण देते हैं, आप कोहराम मचने का इंतजार नहीं करते हैं। हम सबसे कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत शब्द लिख दिया, कुछ मुंह से निकल गया, हम तो सामने से स्पष्टीकरण देते हैं। आपने इतना इंतजार क्यों किया? आपने पहले गलत शब्द बोले, उसके बाद कोहराम मचा, लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ, आपको पता चल गया कि आपके खिलाफ हो रहा है, जिस पुरी से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता आपसे क्षुब्ध हो गई, अब आप बोल रहे हैं मुझे पछतावा है, मैं उपवास करूंगा। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान का ये तिरस्कार किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की वो फोटो जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुई थी। कैसे ट्वीट किया आपने ये फोटो? किस हिम्मत से तीरथ सिंह रावत और साक्षी महाराज और गिरिराज कहते हैं कि भगवान की तुलना मोदी जी से करते हैं? किस